Hi guys, I'm Lekha Prajapati and you're watching me at Bollywood Flash. सो लेखा, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. सो लेखा, सबसे पहले रफू चक्कर आने वाली है और थोड़ा सा बताइए अपने किरदार के बारे में और किरदार को लेके क्या क्या तैयारियां की है आपने। तैयारियां तो बहुत की है और जैसे कि आप जानते हैं हमारा वेब सीरीज आ रही है रफू चक्कर 15 जून 2023 से ऑन एयर होने वाली है जियो स्टूडियोज पे। मेरे कैरेक्टर का नाम विनीता पठानिया है जो कि पठानिया साहब की डॉटर है जो कि सुशांत सर ने प्ले किया है एंड मिनिस्टर की डॉटर है। और ऐसा किरदार मैंने अभी तक आई डोंट थिंक सो कहीं प्ले किया है। बड़े अलग अलग टाइप के किरदार प्ले किए बट यू नो ऐसे फ्री स्पिरिटेड, थोड़ी मॉडर्न और यू नो सिटी लाइफ पसंद करने वाली लड़की, मैंने अभी तक ऐसा कुछ प्ले नहीं किया है। तो बड़ा मज़ा आया ये किरदार प्ले करके एंड आई होप आप सबको भी अच्छा लगे। राइट, ऑल्सो जो आपने द बिग बुल की है और अब ये भी जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं स्कैम के ऊपर ही है, तो क्या मतलब ऐसा कोई प्लान है कि स्कैम वाली स्टोरी करनी है? और ये सारी स्कैम वाली स्टोरी ऑटोमेटिकली ना मेरे पास अट्रैक्ट हो रही है। मैं मैनिफेस्ट भी नहीं करी पर सारी ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें स्कैम हो रहा है, जिसमें यू नो कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसमें कोई क्राइसिस हो रहा है, वो सारी स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही है। राइट, तो आई मीन ठीक है, अभी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। राइट। ऑल्सो लेखा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है जब आप किसी भी फिल्म को चूज़ करती है और क्या आपने ऐसा कोई किरदार, क्योंकि आप रियल लाइफ में बहुत ग्लैमरस है, बहुत मतलब ब्यूटीफुल है, लेकिन जब हम फिल्म में देखते हैं तो आप खुद को थोड़ा अलग तरीके से, क्या ऐसी कोई फिल्म में हम आपको देख पाएंगे जहाँ पर आपका ग्लैमरस किरदार या फिर बोल्ड अवतार सबके सामने? बोल्ड का तो पता नहीं पर जो विनीता पठानिया बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत ही आउटगोइंग है, थोड़ी सी वाइल्ड है अपने बिहेवियर में और मिनिस्टर की डॉटर है। तो ऐसा जैसे कि आप बोल रहे थोड़ा ग्लैमर पोर्शन ऑफ कोर्स है विनीता पठानिया में और बाकी का तो आप फिल्म देखिएगा। राइट। ऑल्सो कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म करने का? मनीष पॉल है और भी बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है फिल्म के अंदर, सबके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मनीष को मैं पहले से ही जानती थी बट एज एन एक्टर आई एम वर्किंग विद हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत ही अच्छे हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग तो अमेजिंग है ही, बिल्कुल वो दिल्ली के बंदे, दिल्ली के मुंडे हैं और बहुत ही क्लीन हार्टेड है। ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। लाइंस उनको आपकी भी याद रहेगी, मेरी भी याद रहेगी एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग तो इनहेरेंट है। आई मीन आपको पूरी वेब सीरीज के दौरान उनकी कॉमिक टाइमिंग भी देखने को मिलेगी। हमने देखा कि उनके डिफरेंट डिफरेंट लुक्स भी है फिल्म के अंदर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था और कितना एंजॉय करते थे आप लोग शूट करने? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं पहली दिन डे 1 जब मैं मनीष के साथ शूट करने गई थी तो हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे और मनीष आया और मैं नहीं पहचान पाई कि वो मनीष पॉल है बिकॉज उन्होंने कुछ दूसरा अवतार ले रखा था। उनका थोड़ा उन्होंने प्रोस्थेटिक मेकअप हो रखा था उनके फेस पे, तो आई थिंक मैं नहीं पहचान पा रही थी, तो आई डोंट थिंक सो कोई और भी पहचान पाएगा। बट इट वॉज सो अमेजिंग कि ना एक्टर्स और आर्टिस्ट कैसे होते कि यू नो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं एंड यू नो दे वो अपनी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देते हैं। सो दिस इज सच एन अमेजिंग स्पेस। राइट। ऑल्सो लेखा, खुद को लकी मानती है आप क्योंकि जो जिस तरह की फिल्में आपने की है, द बिग बुल जिसके अंदर अभिषेक बच्चन और अच्छे किरदार थे, अच्छी कहानी थी, तो आपको लगता है कि जिस तरह की कहानी आप कर रहे हैं थोड़ा सा लकी भी है और आगे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे? जी हाँ, मेरे को लग रहा है मैं टचवुड थैंक गॉड मैं ना करियर की स्टार्टिंग से आई बीन वेरी लकी। आई स्टार्टेड माय करियर विद एड फिल्म्स और मैंने उस वक्त सुरेश त्रिवेणी सर के साथ काम किया था, अमित शर्मा के साथ काम किया था, वासन बाला, राम माधवानी। तो आई बीन वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकर्स। मैं बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ स्टार्टिंग से ही काम करती रही हूँ और फिर नागेश सर के साथ सिटी ऑफ ड्रीम्स किया था। अभी रितम श्रीवास्तव जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ऑफ कोर्स आई फील वेरी लकी, आई फील वेरी ब्लेस्ड और ऐसी प्रोजेक्ट्स आते रहे बस। और एज अ एक्टर ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप आगे मतलब निभाना चाहती है या फिर आप चाहती है कि डायरेक्टर्स ऑफर करे उस तरह के रोल्स? ड्रीम रोल तो पता नहीं बट मैं गंगूबाई टाइप का कोई किरदार प्ले करना चाहूंगी और ऑल्सो मैं संजय लीला बंसाली सर और इम्तियाज अली सर के साथ काम करना चाहूंगी। ये दोनों मेरे बहुत ही यू नो ड्रीम फिल्म मेकर्स है। राइट। और ओटीटी इन दिनों जिस तरह का कर रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो कितना एंजॉय करती है ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है एज एन एक्टर? मैंने अभी लास्ट सीरीज सास बहू और फ्लैमिंगो देखी और मुझे बहुत पसंद आई। और यू नो जब ओटीटी शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में बोलते थे कि सिर्फ जेन जी देखेंगे,
फिर धीरे धीरे बोलते थे मिलेनियल्स देखेंगे, और आपको बताओ मैंने कल सास बहू और फ्लैमिंगो अपनी मम्मी के साथ देखी है। Wow. तो आई थिंक वो गैप अब खत्म हो गया है। अब यू नो ऑडियंस सब बहुत ही एक्सेप्ट है, वो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर OTT हो या फिर टेलीविजन सीरियल हो। अभी आर्टिस्ट के लिए, एक्टर्स के लिए, कोई भी जो भी क्रिएटिव फील्ड में डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके ना लाइंस थोड़ी ब्लर हो रही है। अभी वो स्पेसिफिकेशन नहीं रहा कि अरे ये तो टेलीविजन एक्टर है, अरे ये तो OTT फिल्म्स ही करता है, करती है। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट टाइम टू बी इन दिस स्पेस। राइट। ऑल्सो इसी से जुड़ा एक सवाल है कि इन दिनों साउथ की फिल्में अच्छा कर रही है, लेकिन बॉलीवुड में भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। जैसे हाल ही में आदि पुरुष आने वाली है, और जैसे साउथ में RRR को जो एक गाने को ऑस्कर भी मिला, और RRR भी जो पार्ट 2 भी आने वाली है, और लोगों ने वो पार्ट को भी बहुत पसंद किया। तो एज ए एक्टर आपको लगता है कि एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा मिलता है जब फिल्म का क्राफ्ट बड़ा हो और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो रहे हो फिल्म में? ऑफ कोर्स, आई वाज सो हैप्पी जब RRR को पहले बार नॉमिनेशन मिला था। आई वाज सो हैप्पी। फिर हम जीत गए, और आपने आई थिंक RRR में हमारी परफॉर्मेंस देखी होगी, जो उन्होंने एक डेपिक्ट की थी 2 डांसर्स ने मिलके। तो दिस इज अमेजिंग। मुझे लग रहा है एशियन टैलेंट यू नो वर्ल्ड वाइड पहचाना जा रहा है। सिर्फ इंडियन टैलेंट ही नहीं, एशियन टैलेंट वर्ल्ड वाइड पहचाना जा रहा है। एंड और तो मतलब इससे अच्छा टाइम तो अभी कुछ हो ही नहीं सकता है, देखा जाए तो। सो आपका कोई प्लान है साउथ में काम करने का, या फिर? मैं साउथ में तो मैं तेलुगु और मलयालम में तो मैं हूँ ही। राइट। कन्नड़ आई वुड लाइक टू ट्राई। मैंने कन्नड़ में कोई फिल्म नहीं की है, तमिल कोई फिल्म नहीं की है, तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग देयर। या राइट। ऑल्सो इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है रफू चक्कर के बाद जो शेयर करना चाहे आप? एक ग्रुप करके एक फिल्म आ रही है जो कि जियो के साथ ही है। फिर एक विशाल पांड्या सर की एक फिल्म खत्म की है जिसका नाम है गिरगिट। उसमें मैं हूँ, अदा है, श्रेयस सर है। श्रेयस तलपड़े को आप पहली बार नेगेटिव शेड में देखेंगे। उसके बाद एक इंटरनेशनल वेब सीरीज है जिसमें मैंने पहली बार एज एन एक्टर काम किया, एक इंटरनेशनल वेब सीरीज में। इट्स कॉल्ड पोस्टकार्ड। इंडो नाइजीरियन वेब सीरीज है। मैं हूँ, रजनीश दुग्गल है उसमें, बाकी सारे नाइजीरियन एक्टर्स हैं। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं अभी लाइन में। राइट। और फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना फैंस को सिर्फ ये कहूंगी कि 15 जून 2023 को आप हमारा सीरीज देखिए रफू चक्कर, आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज, फैमिली शो है, एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, क्राइम है, उसमें सब कुछ है जो आपको एक चाहिए, एक यू नो फैमिली ड्रामा फिल्म के लिए। सो प्लीज देखिएगा वो फिल्म। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।